एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। ये सर्जेंट की सिफारिशें हैं, सर्जेंट के पत्र वाले क्वेश्चन की है। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे शिक्षा की अवधि। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष की होनी चाहिए और 11 से 17 वर्ष के मध्य की उम्र के बच्चों का दाखिला लिया जाए। देखो, जो माध्यमिक शिक्षा होती है, मिडिल एज की जो एजुकेशन होती है वो 6 वर्ष की होनी चाहिए। 11 से 17 वर्ष के बच्चे आजकल 10th पास आउट कर लेते हैं, तो उसमें 6 वर्ष कम कर दो, 4th से लेके 10th तक की, ठीक है, शिक्षा, ऐसी माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। नंबर 6 हो गया विद्यालय शिक्षा का विद्यार्थियों का उचित चयन। देखो, जो माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं छात्रों का लेना चाहिए जिसके अंदर उच्च अध्ययन के लिए असाधारण योग्यता, अभिवृत्तियां, रुचि और अन्य योग्यताएं हैं। कहने का मतलब ये है कि उन छात्रों को ही लेना चाहिए जिसके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, या फिर वो और ज़्यादा योग्यताएं हैं उसके अंदर, या रुचि है पढ़ने की, उसी छात्राओं को शिक्षा के लिए लेना चाहिए। नंबर 11 है विद्यालय छोड़ने की शर्तें। समिति के अनुसार विद्यार्थियों को कम से कम 14 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इससे पहले उसे स्कूल छोड़ने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। 14 वर्ष में यानी कि 8वीं क्लास तक के शिक्षा तो लेनी ही लेनी चाहिए, और उस टाइम तक विद्यालय को छोड़ नहीं सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 11 है हाई स्कूल के लक्ष्य, कि हाई स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो सीधे व्यवसाय तथा पैसे में लाने के अनुकूल बना दे, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होने योग्य बन सके। देखो, जो हाई स्कूल की शिक्षा होती है वो इतने बिहाफ पर पढ़ाया जाए उस शिक्षा को, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा को एक बलबूते पर जाकर रुके, ठीक है, यानी कि बाहर जाकर काम कर सके अपनी शिक्षा के बलबूते पर। नंबर 4 है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स, 3 वर्ष के डिग्री कोर्स का सुझाव दिया है सर्जेंट ने अपनी रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए, 11वीं को हाई स्कूल में और 12वीं को विश्वविद्यालय शिक्षा में जोड़ देना चाहिए। नंबर 6 है प्रवेश के नियम। जो प्रवेश के नियम होते हैं वो बहुत सख्त रखने चाहिए, ताकि जो योग्य बच्चे हैं वही केवल शिक्षा प्राप्त कर सके। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले 15 विद्यार्थियों में केवल एक ही विद्यार्थी को विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए, जो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो, ठीक है। नंबर 11 है योग्य शिक्षक, कि सर्जेंट रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय में शिक्षक स्तर को बढ़ाने के लिए एक योग्य शिक्षकों का चुनाव पर बल दिया। योग्य शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सके, उन्हें उनका चुनाव किया जाना चाहिए। नंबर 11 है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप मधुर होना चाहिए, ताकि वो अपने विचारों का आदान प्रदान इजीली कर सके और उनके बातों को समझ सके, उनके व्यवहार को समझ सके। नंबर 10 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सर्जेंट रिपोर्ट ने देश में एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का निर्देश भी दिया। इसे स्थापना 1945 में की थी। इसका काम अलीगढ़, बनारस और दिल्ली तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालयों को कार्यों की निगरानी में रखना था। कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय थे उसको एक कम्युनिटी के अंडर रखा जाए, जो भी काम होगा उस कम्युनिटी का सिलेक्ट करेगी वो उस काम को, और फिर जाके आगे वो काम होगा और उसके थ्रू ही निर्देश दिए जाएं स्कूल में। नंबर 5 है तकनीकी, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। कारीगरों की श्रेणी में सर्जेंट रिपोर्ट तकनीकी और व्यवसाय पर बहुत बल दिया। 4 प्रकार से हैं। कारीगरों को उच्च श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार समिति से सुझाव दिया कि इन कारीगरों को विश्वविद्यालय शिक्षा से जोड़ देना चाहिए। एक शोध कार्यकर्ता मतलब रिसर्चर होते हैं, उन्हें ही विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षा देने की योग्यता प्राप्त हो। नंबर 2 है कारीगरों को निम्न श्रेणी में। इसमें फोरमैन, प्रभारी, प्रमुख तथा अन्य साधारण कार्यकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं। इन व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूल में प्रशिक्षण, मतलब जो छोटे लेवल के होंगे उनको तकनीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। कुशल कारीगर जो एक काम में कुशल होंगे वो औद्योगिक और व्यावसायिक योजनाओं को सफल
कार्यान्वयन के लिए कर्मियों को एक श्रेणी में प्रशिक्षण प्रदान करने के विद्यार्थियों को किसी तकनीकी हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अर्धकुशल एवं अकुशल कारीगर इस श्रेणी के उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो किसी मूल शिल्प के साथ वरिष्ठ प्रारंभिक विद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर